ओके हेलो। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, ये सारी बातें अच्छे से देख ली कि ये सब क्या होता है। अब यहीं से अब मैंने तुम लोग को अब जैसे डैनियल सेल में बताया कि यहाँ होता क्या है कि हम साफ साफ देख सकते हो कि जिंक के और कॉपर की रिएक्शन से एक तरीके से पोटेंशियल बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, ऐसा कह सकते हो। बट मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी के शुरुआत में ही बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि तुम सिर्फ क्या करो कि रिएक्शन से एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बना लो, सिर्फ ये मतलब नहीं है, इसका उल्टा भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हमारे पास कोई रिएक्शन फिजिबल नहीं है, ठीक है, फिजिबल नहीं है और मतलब हो नहीं सकती वो रिएक्शन, बट मैं जबरदस्ती उसे कराना चाहूं तो क्या होगा। तो यहां हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का ही नया कंसेप्ट आता है और उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बेसिकली यहां होगा क्या कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल से हम एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन को मतलब अंजाम देंगे जो कि पॉसिबल नहीं होती। जैसे एग्जांपल के तौर पे यही रिएक्शन है ना, साफ साफ तुम देख सकते हो जो करंट है वो कॉपर वाले से कहां पे, जिंक की तरफ फैल रहा है। तो कॉपर से जिंक की तरफ एक तरीके से क्या जा रहा है, करंट की ये डायरेक्शन है। अगर तुम सोचो इस करंट की डायरेक्शन को अपोजिट करना चाहो, जिंक से कॉपर की तरफ करना चाहो तो क्या करोगे। तो यही चीज करने के लिए, अरे हाँ, तो इसी चीज को करने के लिए हम क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल करेंगे। तो जैसा कि तुम देख सकते हो यहां हमने अलग से कोई सेल नहीं लगाया, हम यहीं पे एक अलग से सेल लगा दे। देखो साफ साफ अगर अलग से हम एक बैटरी लगा दे, ठीक है, वही कॉपर की प्लेट, वही जिंक की प्लेट, वही सॉल्ट ब्रिज, बट बीच में हमने अलग से एक बैटरी लगा दी। क्यों? क्योंकि अब हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना चाहते हैं। बेसिकली हम रिएक्शन को ही रिवर्स करना चाहते हैं, एक ऐसी रिएक्शन बनाना चाहते हैं जो कि अपने आप बिल्कुल भी नहीं होगी। तो अगर हम जबरदस्ती बैटरी लगा के ऐसा काम करते हैं तो वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाता है। समझ में आ गई? ये बड़ी ही सिंपल और बेसिक सी बात है। तो अब इस चीज को अचीव करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप कुछ कुछ चीजें करते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हम एक एक्सटर्नल वो लगाएंगे, एक्सटर्नल बैटरी लगाएंगे। यहां कोई बैटरी नहीं लगी हुई, बट इसी में हम अलग से एक बैटरी लगा देंगे या एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पोटेंशियल लगा देंगे, जो कि जिसका पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से कम हो। अगर याद नहीं है तो मैं बताऊं, डैनियल सेल में जब हमारे पास कॉपर की और जिंक की कंसेंट्रेशन यूनिटी थी, मतलब 1 थी, तब वहां पे जो पोटेंशियल बन रहा था वो कितना बन रहा था, 1.1 वोल्ट बन रहा था। अब यही है कि उसी 1.1 वोल्ट से हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल को थोड़ा सा कम रख रहे हैं। तो कम रखने पे क्या होगा, कम रखने पे खासा फर्क पड़ने नहीं वाला, जैसा पहले चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा तुम देख सकते हो कॉपर से जिंक की तरफ ही करंट है, तो अभी भी कॉपर से जिंक की तरफ ही करंट होगा, भले ही तुमने एक्सटर्नल में 1.1 वोल्ट से एक कम बैटरी लगा दी तो, ठीक है। तो यहां पे होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर। तो इलेक्ट्रॉन्स अभी भी कहां से कहां फ्लो करेंगे, जिंक से कॉपर की तरफ फ्लो करेंगे। तो अगर जहां इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है करंट उसकी उल्टी डायरेक्शन में होता है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है जिंक से कॉपर की तरफ, तो करंट जो है वो कहां से कहां फ्लो कर जाएगा, कॉपर से जिंक की तरफ। ये सिंपल सी बात है। अब अगली चीज यहां पे यही है कि जिंक डिसॉल्व्स एट एनोड एंड कॉपर डिपॉजिट्स एट कैथोड। तो जिंक जो है वो कहां पे डिसॉल्व हो जाएगा, एनोड की तरफ। तो एनोड का मतलब वो जो कि किससे जुड़ा हुआ होता है, नेगेटिव टर्मिनल से, बैटरी के नेगेटिव वाले से जो जुड़ा होता है उसको एनोड बोला जाता है, और जो पॉजिटिव से जुड़ता है उसको कैथोड बोलते हैं। तो जो जिंक है वो एनोड पे यहीं पे क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, और जो कॉपर है वो सारा का सारा किधर डिपॉजिट हो जाएगा, इसी पर डिपॉजिट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो तुम नोटिस कर रहे हो जो पहले हो रहा था वही चीज होगी, करंट कॉपर से जिंक की तरफ ही था, अभी भी वैसा ही है। तो अब हमारे पास आता है केस नंबर 2। अगर हमारे पास जो एक्सटर्नल वोल्टेज है वो बिल्कुल बराबर हो जाए 1.1 वोल्ट के, जैसा कि हम लोग को मालूम ही है कि 1.1 वोल्ट वो वोल्टेज है जो कि जिंक और कॉपर अब वो हो रहे थे, एक डैनियल सेल में नॉर्मली था ये। अब मैंने बाहर से जो बैटरी लगा रखी है उसका भी वोल्टेज बिल्कुल 1.1 वोल्ट ही है, बिल्कुल डैनियल सेल वाले के एकदम बराबर। तो अब अगर बराबर होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, अब बहुत ही तगड़ा फर्क पड़ने वाला है, और वो क्या है, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और करंट। मतलब पहले केस में कॉपर से जिंक की तरफ करंट मतलब आराम से फ्लो हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो कर रहे हैं, जिंक से कॉपर की तरफ। बट जैसे ही तुम इक्वल पोटेंशियल का लगाओगे तो होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो करना बंद कर देंगे। इस समय जो करंट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। तो करंट की वैल्यू 0 और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना बंद कर देंगे। दूसरी बात यह है कि कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं होगी। केमिकल रिएक्शन हम लोग को पता है कि क्या होता है, जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिव्स
कॉपर प्लस जिंक 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो जिंक एक तरीके से ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर एक तरीके से रिड्यूस हो रहा है। बट अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा जब तुम एक्सटर्नल वोल्टेज बिल्कुल 1.1 वोल्टेज के बराबर रख दोगे। तो फाइनली हम उस केस पे आ गए जिस केस को हम एक्चुअल में इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलेंगे। यहां पे हम कर क्या रहे हैं कि एक एक्सटर्नल वोल्टेज रखेंगे जो कि 1.1 वोल्ट से ज्यादा होगा। पहले हमने कम रख लिया, बराबर रख लिया, अब हम उससे ज्यादा रखने वाले हैं। तो जैसे ही ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा, बहुत तगड़ा फर्क पड़ने वाला है। एक्सटर्नल वोल्टेज रखा तुमने 1.1 वोल्ट से ज्यादा, तो इस बार वही चीज हम अचीव करेंगे जो हम करना चाह रहे थे। एक डैनियल सेल में करंट कहां से फ्लो करता है, कॉपर से जिंक की तरफ, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम इसका जस्ट उल्टा कराना चाहते थे। हम जिंक से कॉपर की तरफ करंट को फ्लो कराना चाहते थे, तो अब वही चीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन सब कहां से कहां फ्लो करेंगे, कॉपर से जिंक की तरफ, ठीक है, और करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, जिंक से कॉपर की तरफ। तो इसका जस्ट उल्टा अब फ्लो होने लगेगा, जैसा कि तुम यहां साफ साफ देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये सिंपल बेसिक सी बात है, समझना पड़ेगा कि वहां डैनियल सेल एक अलग चीज थी और इलेक्ट्रोलिटिक सेल जस्ट उसका उल्टा है। ये है एक डैनियल सेल, ये है एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इससे पहले हम बस केस बना रहे थे और आखिरी में हमारे पास यही होगा कि जिंक इज डिपॉजिटेड एट द जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर डिसॉल्व्स एट कॉपर क्या ना इलेक्ट्रोड। अब यहां पे हो क्या रहा है, मतलब कहने का मतलब यह है कि पहले क्या हो रहा था कि हमारे पास जो कॉपर है वो एक तरीके से क्या हो रहा था, जमा हो रहा था। किस पे, इस वाले इस पे। अब इसका उल्टा होगा, कॉपर क्या होने लगेगा, डिसॉल्व होने लगेगा, सारा का सारा लिक्विड के अंदर चला जाएगा और जो जिंक है वो यहां पे जमा होने लगेगा। इससे पहले क्या हो रहा था, जिंक डिसॉल्व हो रहा था और कॉपर जमा हो रहा था। अब इसका उल्टा, अब कॉपर डिसॉल्व हो रहा है और जिंक जमा हो रहा है। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। तो डैनियल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल तुम्हें समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल और बेसिक सी बात है। डैनियल सेल इससे पिछली क्लास में हमने करा था, अगर वहां कंफ्यूजन है तो वो देख लो। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।